बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज मंगल का दिन और अडयाला जेल में अहम तरीन मुलाकातों का दिन होता है, यानी कि जुमेरात और मंगल का दिन मुलाकात के दिन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले 7-8 माह से इमरान खान से किसी भी किस्म की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। उनके वकला को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है। और इस सब के पीछे मैं ये कहूँ कि हुकूमत का हाथ तो होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है कि अडयाला से कोई बड़ा ऐलान सामने ना आ जाए जिसकी वजह से पीटीआई को कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, कोई ऐसा ऐलान आ जाए कि इनको धरना करना पड़ जाए, इनको एहतजाज करना पड़ जाए। तो अब इसी हवाले से एक बड़ी खबर रात के सामने आई है। अडयाला जेल में इंतहाई गैर मामूली मुलाकात का शोर है और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी टाइमिंग्स को लेकर बड़ी इस वक्त चहमक गोइयां शहर इक़्तिदार में। और रावलपिंडी तो आप जानते हैं कि ताकतवरों का शहर है। रावलपिंडी में इस वक्त बड़ी चहमक गोइयां इस हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं, अडयाला जेल में किस किस की मुलाकात हुई है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर, उनकी तरफ से एक बड़े फैसले लिए गए हैं, हंगामी हुक्म जारी किया गया। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो अली डार के जो भांजे हैं रज़ा डार, उनका स्कैंडल पाकिस्तान की मीडिया पर इस वक्त टॉप ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को यहाँ पर दाद देना पड़ेगी कि बड़ी कामयाबी के साथ पीटीआई ने सारे मीडिया चैनल्स जो रज़ा डार के ऊपर कवरेज कर रहे थे, कल हसन जो शाहजेब खानज़ादा साहब हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया। उन्होंने पूरे के पूरे बयानियों को उड़ाकर रख दिया। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मरियम नवाज या फिर दीगर जो उनके लोग हैं जो बेनिफिशरी थे, वो उनके बयानियों को उन्होंने बड़ी टक्कर दी। लेकिन कामयाबी ये है पीटीआई की कि उन्होंने ये सारे उड़ते तीर अपने पास ले लिए और केपी की असेंबली में एक ऐसा मुतनाज़ा बिल आया कि जो एमपीए है उसकी बीवी को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, उसको भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा और बड़े बड़े अमरात जो हैं उसके कानून साजियाँ हो रही हैं, बल्कि कानून असेंबली के अंदर आ गए। और आप ढिटाई का आलम ये देखें कि शफी जान जो वज़ीर इत्तलात हैं केपीके में, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो इसकी तरदीद करते हैं, यानी कि विचों विचों सारे एक ने। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बिल केपी की असेंबली में पेश किया जाता है और यहाँ पर हुआ ये कि सारे भाइयों ने मिलकर, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या नून पीटीआई हो, सब ने मिलकर जो है वो उस कानून के ऊपर लब्बई का और वो असेंबली से पास हो गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे भागती हुई दिखाई दे रही है, उस पर तरदीदें कर रही है। लेकिन पूरे का पूरा मीडिया जो है वह इस पर बात करना शुरू हो गया, बजाय इसके कि बात होती रज़ा डार के मामले के ऊपर कि किस तरह से एक हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस जो है वो इस्तेमाल होता है, कैसे लड़कियों का गैंग रेप हुआ। और ये गैर मुल्की खवातीन, पाकिस्तान की इज्जत का मसला है, पाकिस्तान की साख का मसला है, हमारी डिग्निटी का मामला है कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है, मिनिस्ट्री है हमारी, इसहाक डार साहब हैं, वो कैसे यूजलेस हो गए, वो कैसे अपने ऑफिस का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज चूंकि मंगल का दिन था, लग रहा था कि शायद ईद के बाद कोई इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी खुद चाहते हैं कि हमारी मुलाकात ना हो। ये तो इश्क इमरान में मरने आए थे, ये तो दावे कर रहे थे कि गंडापुर से वो नहीं हुआ तो हम वो कर देंगे, लेकिन नाकाम हुए। तो आज अडयाला के हवाले से जो बड़ी अहम मुलाकातों का दिन था, तो दरवाजे खुले और एक अहम मुलाकात हुई है। इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग्स कैसे इंपॉर्टेंट है? आज कारकुनान पहुंचे, बड़ी तादाद ऑलमोस्ट अडयाला के बाहर पीटीआई के कारकुनान की नहीं होती। अलीमा खान पहुंचती हैं, उनकी बहनें, दीगर लोग पहुंचते हैं, कुछ पार्टी के लोग पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला अलीमा खान, वो अलीमा खान को आगे नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि अलीमा खान जो हमारी पसे पर्दा डील्स हो रही हैं वो उस पर पानी फेर देती हैं, वो उस पर बमचल गिराती हैं, तो लिहाजा अलीमा खान से हमें पीछे होना होगा। और दूसरा वो ये चाहते हैं, वो बात कर रहे हैं हुकूमतों के अंदर कि अलीमा खान को किसी केस के अंदर सजा दे दी जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, ताकि इस मामले से हम डील कर लें और फिर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये चीज़ें ऐसी आसान नहीं है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ, आज अलीमा खान साहबा की तरफ से वहाँ से ऐलान सामने आया है। अलीमा खान ने अडयाला के बाहर कारकुनों का धरना उन्होंने आज खत्म कर दिया, मुकम्मल तौर पर धरना खत्म हो गया। यानी कि आज के बाद अडयाला के बाहर किसी भी किस्म का कोई धरना नहीं होगा। नंबर 1, अचानक से ये ऐलान क्यों सामने आया? और उन्होंने कहा कि सबका शुक्रिया अदा करते हुए स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे दी कि अब स्ट्रीट मूवमेंट्स जो हैं उनका आगाज किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट्स का आगाज कर सकती है। पीटीआई का मोमेंटम प्रैक्टिकली खत्म हो गया, उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। यानी कि पीटीआई के बारे में या इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि उनका जो ताल्लुक है अपने कारकुनान के साथ वो बड़ा गहरा है और बाकी जो लीडरशिप है वो माइनस है। अब अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते हैं या किसी डील के नतीजे में या अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, अदालतों से रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल, अगर आ भी जाते हैं तो फिर ये सारी जो क़यादत है, ये जो
आप कहें कि ये टिकटॉकर्स हैं, ये सारे माइनस हो जाएंगे, इनकी वक़्त खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर एक इमरान खान होगा। पीटीआई का मतलब है इमरान खान, इमरान खान का मतलब है पीटीआई। तो ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर हो, और पीटीआई इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी अगर इस मामले पर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। अब देखते हैं कि अलीमा खान साहबा ने जो धरना खत्म किया है, क्या वो किसी पर्से पर्दा डील्स के हवाले से कोई मामला चल रहा है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, ऑलमोस्ट मुलाकातें होती नहीं है। आज मुलाकात हुई है बुशरा बीबी साहिबा की, उनकी अपनी बेटी के साथ मुलाकात हुई, उनकी अपनी भाभी के साथ एक मुलाकात हुई। और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो जेल के अंदर राय के मुताबिक वो इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, किसी डील के हवाले से कन्विंस करने की कोशिशें कर रही हैं, या तो दीगर मामला जो है वो इस वक्त अंडर डिस्कशन है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या बैरून मुल्क जाते हैं, एक कार्ड टेबल पर मौजूद है कि बैरून मुल्क चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, दीगर ममालिक जो है वो उनको पनाह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या इमरान खान जाएंगे? अगर जाते भी हैं तो क्या सिस्टम उनको मुल्क से बाहर भेजने के लिए तैयार है? क्या सिस्टम ये इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इमरान खान को बाहर भेज दिया, वो रोजाना इंटरनेशनल मीडिया से इंटरेक्शंस करेगा, वो रोजाना इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर अपने इंटरव्यूज देगा, और उससे सिस्टम मजीद एक्सपोज होता जाएगा, हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इतनी बड़ी मुश्किल सिस्टम खड़ी नहीं कर सकता अपने लिए। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी जो है उनकी बेटी से, उनकी भाभी से मुलाकात होगी, और इसको मीडिया पर भी नहीं लाया जा रहा। आप अगर डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल जो है वो पसे पर्दा कुछ हो रहा है, या कोई ऐसी विंडो ओपन है जिसको लेकर बुशरा बीबी अपना अहम तरीन किरदार अडयाला जेल के अंदर अदा करती हुई जनाब दिखाई दे रही हैं। अब एक तरफ तो ये खबर रही, दूसरी जानिब आज सेनेटर ओन अब्बास वपी साहब जो हैं वो बैठे हुए थे टीवी चैनल पर, और वो ये कह रहे थे कि मैं समझता हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, मुलाकात या बात करने की मजबूरी इनका इशू है, हमारा इशू नहीं है। चलें ठीक है, आपका इशू नहीं है, साथ बिस्मिल्लाह, आपका इशू नहीं है इमरान खान से मिलना, आपका इशू नहीं है उसकी सेहत, आपका इशू नहीं है उसकी रिहाई, तो हुकूमत का क्या इशू होगा? तो हुकूमत के लिए भी ये नॉन इशू है। हुकूमत तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है कि चलें ये लड़ाई चलती रहे इमरान खान के और एस्टैब्लिशमेंट की, और वो इक़्तिदार पर विराजमान रहेंगे, उनको क्या इशू? वो तो अपने काम कर रहे हैं, उनको भी कोई मसला नहीं है। तो खैर, दूसरी जानिब फील्ड मार्शल के हवाले से बड़ी आम खबर है, उन्होंने बड़ा हंगामी हुक्म जारी किया है। 2 दिन पहले ये एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने कहा कि जितने भी ये जो स्लीपर सेल्स हैं, या फिर जो कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके पीछे जो जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, इनसे हमने आनी हाथों से निपटना है। हालात ख़राब करने की, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है कि पीके में सूरत हाल जो है वो सिक्योरिटी को लेकर अच्छी नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह बलूचिस्तान में पिछले 72 घंटों में दहशतगर्दी का आज दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया, और जहां आज जिला ज़ियारत के इलाके कचमांगी में दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया, और इस हमले के नतीजे में 9 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान गिरफ्तार रात से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और पुलिस के बहादुर एहलकार रात भर इन दहशतगर्दों के सामने डटकर खड़े रहे और मुकाबला करते रहे। 9 एहलकारों की लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा जो तमाम मकवी अफराद हैं जो मांगी डैम के एक ज़ेर तमीर टैंकी पर ड्यूटी के लिए तैनात थे, और उन्हें जो नामालूम मुसल्लह अफराद हैं उन्होंने आकर रकमाल बनाया और उनको उठाकर ले गए। अब इसमें यह है कि जो 5 मकवी हैं वो वहाँ से फरार होने में कामयाब भी हो गए। लेकिन बात यह है कि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो रोज़ाना शहादतें भी दे रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो दहशतगर्दों का मुकाबला भी कर रहे हैं, उनको सल्यूट है कि वो अपनी जानें दे रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है हमारे इदारों को भी, और सवाल पूछना भी चाहिए कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हुकूमतें कहाँ पर हैं, वज़ीर आला कहाँ पर है, कोर कमांडर पेशावर कहाँ पर है, लेकिन कोई भी इस पर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। और हुकूमत जो है वो अपना जो है वो मामलात को देख रही है कि हमने कैसे इक़्तिदार में लंबा अरसा गुजारना है, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी टिकटॉकों के अंदर मसरूफ़ हैं। तो ये किसी को पाकिस्तान का ख्याल नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट हमेशा नारा लगाया जाता है, पाकिस्तान फर्स्ट या पाकिस्तान खप्पे का नारा ज़रदारी साहब ने लगाया। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बैठा हुआ है, वो रोज़ाना आता है, पेंट कोट टाई पहन कर आता है, और मीडिया को अपनी जो है वो लॉन्डी समझता है, वहाँ पर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 1.5-2 घंटे, और कोई इनसे सवाल नहीं पूछता कि इसका जिम्मेदार कौन हो, क्यों रहा है हमारे मुल्क के अंदर, इतनी सूरत हाल क्यों खराब हो गई है। दूसरी जानिब फिर एक और कोयटा में वाकया पेश आया, ये कली बड़ू में कचरे के ढेर में जोरदार धमाका, और उसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो गए, और एक की तशवीशनाक हालत है, और उसको भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो ये हालात हैं इस वक्त पिछले 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान है हमारा सूबा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो फील्ड मार्शल की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि जनाब आप इनको हमने आहनी हाथों से निपटना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने लाज़िमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।